सभी दोस्तों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट पर। तो आज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर वैदिक संस्कृति 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। यहाँ पर सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे तो जल्दी से जल्दी कवर हो जाते हैं। आप सभी जरूर जुड़ जाइए इस वीडियो से और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? ऋग्वेद में दी गई वैदिक संस्कृति के बारे में। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये इसका राइट आंसर है। कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रय या वैदित्रीय कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीन वेद हैं मेन। भारत के राज्यचिह्न में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए? मुंडक उपनिषद से। प्रथम वेद निर्माता कौन है? यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा है? मनु। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। प्राणों की कितनी संख्या है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। वेदों को अपौरुष क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचनाएं देवताओं द्वारा की गई है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा गया है? ब्राह्मण युग से। एशिया माइनर स्थित बोगाजुकाई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण निष्क नाम से जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु है। वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। निम्न में से कौन प्रस्थानात्रि में शामिल नहीं है? भागवत। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा है? सांख्य इसका राइट आंसर है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है वैदिक युग में। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? सेकंड मंडल से 7वें मंडल तक। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? यहाँ पर उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, जिसे अनुलोम बोलते हैं। ब्रिय शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। अथर्व का अर्थ क्या है? यहाँ पर पवित्र, जादू। निम्न में से स्मृति प्राचीनतम है कौन सी? मनुस्मृति। आदिकाव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। ऋग्वेदिक काल के उसे सबसे प्रधान देवता की पहचान न करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। इंद्र की स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? किसको? प्रजापति को। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुबडी मृदभांड संस्कृति। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? अवंतिका। नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापदानंद। प्राचीनतम भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा। हाइडेस्पेस या वितस्ता का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर और पोरस के बीच।
सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। मगध के राजा अजातशत्रु किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्र या वैशाली के साथ। वज्र संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हो तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? किस शासक ने? अजातशत्रु ने। यहाँ पर राइट आंसर है। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग किया गया। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार ने। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निर्मित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद वंश का। निम्न में से किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार, जिसकी नियमित और स्थायी सेना थी। निम्न में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? भयानक सेना का स्वामी महापदानंद को। डेरियस ने 526 ईसा पूर्व के सिंध में तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता है? क्षत्रपी का मतलब यहाँ पर प्रांत है। 360 टैलेंट इसका राइट आंसर है। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था क्या? श्रेष्ठन। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी, किसान। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापदानंद। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण नाम से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। कृष्ण भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन? बादरायण। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकई के। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतर्जी खेड़ा से। निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। ये सभी बोलते हैं मध्य एशिया से, लेकिन आर्य भारत के ही निवासी थे, ये सबको पता है। कौन सा वेद असंत गद्य रूप में रचित है? यजुर्वेद। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीनतम कौन है? शतपथी ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, इसे प्रतिलोम बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कैसे माना जाता था? सरस्वती को। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदवान संस्कृति है चित्रित दूसर मृदवान संस्कृति, राइट आंसर है। हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसर मृदवान स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? भगवानपुर इसका राइट आंसर है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए। किसका? अघन्य शब्द का। ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? वरुण को। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ये इसका राइट आंसर नहीं था। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, बोल रहे हैं, लेकिन नहीं थे। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने स्थापना की। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता था। काला अशोक इसका राइट आंसर है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में, इसका राइट आंसर है।
सिकंदर महान एवं पोरस पुरुष की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम के किनारे। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक या ग्राम भोजक? इसका राइट आंसर है। प्राचीनतम भारत में दूसरे विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यूनानियों के द्वारा। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे भारत साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? प्रांत को छत्रपति भी बोलते हैं। डेरियस या दारभाऊ प्रथम ने बनाया। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? अंगुत्तकार निकाय में। निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? धनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु इसका राइट आंसर है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है राजस्थान में। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे भारत साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? डेरियस या दारुफस्ट ने। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो इसका राइट आंसर कौन सा है? स्वल्प सूत्र। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है यहाँ पर। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में, ये बोलते हैं, लेकिन आर्य भारत के ही निवासी थे। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक खड़ग। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करता है? 9वां मंडल। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 43,836। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ? कठोपनिषद में। चरक संस्था नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वैदिक युगीन सभा थी कैसी? मंत्र परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। निम्न में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता कहते हैं? वरुण। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुबा और क्रम का। आर्यों की आर्कटे होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? इसका राइट आंसर कौन सा है? बीजी तिलक इसका राइट आंसर है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रमुख था प्रकृति पूजा और यज्ञ। निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कणाद को। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? अजातशत्रु को। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज या राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? डेरियस ने। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैदिक जीवक को किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का नहीं था। भारतीय संगीत का आदिग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। संगीत से मतलब सामवेद। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? परसुनी इसका राइट आंसर है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। उपनिषद पुस्तकें हैं उपनिषद जो पुस्तकें हैं वे किस पर हैं? दर्शन पर।
यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। निम्न में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? लोहार या लोहारगिरी ये आर्यों द्वारा नहीं ली गई। किस वेद में जादू माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। साबा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। मात्र ऋण 3 ऋण में नहीं है। 3 क्रमांकों में तीनों लोग को माप लेने का कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को। सतपति ब्राह्मण से संबंधित राजा विजय माधव से संबंधित थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा है? ऋषि गौतम राहुगढ़। पतंजलि कौन था? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जेंड्रमीज कहा गया? धनानंद। इसका राइट आंसर है। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिए गए हुए, तो यहाँ पर देख लेना। निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था? कौन सा शक्तिशाली नगर था 6वीं शताब्दी में? मगध। इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये इसका राइट आंसर नहीं है। निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध में। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ मगध आने वाले इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस सिकंदर के टाइम नहीं आया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लिच्छवी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? कौशाम्बी। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जेंड्रमीज कहा गया? धनानंद को। थैंक्स आज। इस वीडियो में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी के सभी वैदिक संस्कृति से। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट होता है और सभी चैप्टर भी कराए जाएंगे हिस्ट्री के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।